बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बी अफ्रेड ऑफ नथिंग बट सिंस। कितने बेहतरीन हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी चीज़ से भी ना डरें, लेकिन खौफ रखें गुनाहों का कि कहीं गुनाहों में ना डूब जाएं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 हम कर रहे हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 3 स्टेप्स आर देयर। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कन्वर्ट करें, पहला स्टेप है वो हमने कर दिया। सेकंड स्टेप में स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट पे डिवाइड कर दें अगर वो 1 नहीं है तो हमने स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट 7 पे सारे इक्वेशन को डिवाइड करना है। इस तरह से फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगी, सेकंड टर्म 2/7 हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म जो 7 पे डिवाइड होगी तो 1/7 हो जाएगी। इसके बाद होता है थर्ड स्टेप, वो एक्स के कोएफिशिएंट को 2/7 को 1 तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म को जो 2/7 है उसको 1/2 से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आई रिपीट, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कन्वर्ट करें। सेकंड स्टेप, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट पे सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। स्क्वायर टर्म है 7x² तो इसका कोएफिशिएंट 7 है, इसी पे डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, इसलिए x स्क्वायर आ जाएगा 7/7 से 1 हो जाएगा। x², 2 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2/7, 1 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1/7। इस तरह लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2/7। याद रखें यहाँ पे कभी भी x को शामिल नहीं करना, x किसी भी स्टेप में शामिल नहीं हो रहा तो इसका ख्याल रखना है। पहले हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कन्वर्ट किया तो x शामिल नहीं है उसमें। दूसरे काम में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में दूसरा पॉइंट क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, तो कोएफिशिएंट x के अलावा है, कोएफिशिएंट x² के अलावा है, x² को शामिल नहीं करना। हमारी कैलकुलेशंस में यहाँ पे कोई x या x² नहीं आएगा, बी केयरफुल। ये गलती करते हैं बच्चे कि x को शामिल कर देते हैं, ये पूरी की पूरी टर्म लिख देते हैं 2/7x, तो x शामिल नहीं करना, कोएफिशिएंट को शामिल करना है। इस तरह जो हमारे पास क्वांटिटी आई 1/7 होल स्क्वायर, इसी को ऐड करना है। एडिंग 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट x² + 2/7 × x + 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 + 1/7 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाइंग द टू टर्म्स, ये हमने स्क्वायर कंप्लीट किया लेफ्ट साइड पे। इसी कंप्लीट करने की वजह से हम इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इस तरह से राइट साइड को सिंप्लीफाई करें, 1/7 इंटू 1/7 का स्क्वायर हो जाएगा 1/49। इन दोनों का एलसीएम आएगा 49 और 49 को एलसीएम लेकर यहाँ पे 7 + 1 8/49 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब भी स्क्वायर रूट लेना है उसके साथ ही हमारे पास प्लस माइनस साइन होना चाहिए, स्क्वायर रूट लेने वाले स्टेप में ही। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर रूट अलग लेंगे, इसका अलग से लेंगे। 8 का स्क्वायर रूट 2√2 होता है और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। इस तरह नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा x + 1/7 = 2√2/7। अब इस 1/7 को राइट साइड पे कन्वर्ट करना है। इस तरह x = -1/7 ± 2√2 / 7, LCM will be the 7, बाकी
जो न्यूमरेटर्स है वो आपस में अपने रिस्पेक्टिव साइंस के साथ एडअप हो जाएंगे। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट आएगा यही -1 प्लस माइनस 2√2 होल डिवाइड बाय 7। ओके, we proceed toward the next part, which is the question we are given in question 3 part 2. Equation is ax square plus 4x minus a equal to 0. इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म a है, इसको राइट साइड पे कन्वर्ट करें। अगेन एंड अगेन आई से टू यू, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो। वो एक क्वांटिटी है, एक से ज़्यादा क्वांटिटी है, चाहे यहाँ पे स्क्वायर भी दिया होता तब भी ये कांस्टेंट टर्म थी। वेरिएबल का स्क्वायर स्क्वायर टर्म बनाता है, वेरिएबल का की पावर 1, वेरिएबल इसमें x है, वेरिएबल एक ही है, ख्याल रखना है। ये लीनियर टर्म, ये स्क्वायर टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कन्वर्ट किया, उसके बाद a पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a है, इसी पे डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को। a बाई ए से एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 4 बाई ए से 4 बाई ए इंटू एक्स आ जाएगा, a बाई ए से 1 हो जाएगा। अब x का कोएफिशिएंट है 4 बाई ए, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो 2 बाई ए आया, उसका स्क्वायर लिया, उसे ऐड कर दिया दोनों साइड्स पे। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे और इसे कंबाइन करना होता है स्क्वायर्स के अलावा, स्क्वायर्स होल में आएगा, x प्लस 2 बाई ए होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हमने खुद कंप्लीट किया, इसलिए इसका नाम है मेथड का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और राइट साइड को सिंप्लीफाई करें, 1 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर इज एलसीएम, a स्क्वायर इंटू 1 मेक्स इट a स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाय a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जिस स्टेप पे स्क्वायर रूट लेना है उसी में प्लस माइनस लगाना है। तो ये प्लस माइनस ले लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसका न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलहदा से, डिनोमिनेटर का अलहदा से, इनको सेपरेट कर देना है स्क्वायर रूट में। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा x प्लस 2 बाई ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाय ए विथ प्लस माइनस साइन एज इट वाज। देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू राइट साइड, तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम a आ जाएगा और रेस्पेक्टिव साइन के साथ ये क्वांटिटीज ऐड अप हो जाएंगी, ये रेस्पेक्टिव साइन के साथ। इस तरह से ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे कन्वर्ट करें, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म पे डिवाइड कर दे सारे इक्वेशन को। इस तरह से हमारे पास ये आएगा x स्क्वायर माइनस 34 बाई 11 x प्लस 3 बाई 11 इक्वल टू 0। अब 3 बाई 11 ये इस साइड पे होना चाहिए, 3 बाई 11। ओके, ये स्टेप इस तरह से होना चाहिए। फिर x के कोएफिशिएंट को 34 बाई 11 को साइन के साथ कंसीडर करना है। अगर ये माइनस साइन है तो साइन के साथ कंसीडर करना है। तो इस तरह से इसको 1/2 से सिंप्लीफाई करें, ये इसके साथ कैंसिल होता है 17 टाइम्स, इसलिए आ जाएगा -17 बाई 11। इसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पे ऐड करना है। ख्याल रखें ये इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं लिखा हुआ, ये ख्याल रखना है। और ये स्टेप शो करना है सॉल्यूशन में, दिस इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, किसका, इसका और इसका होल स्क्वायर हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई किया, 289 बाई 121, एलसीएम आएगा नेक्स्ट स्टेप में 121, ये हो जाएगा -33, ये -33। इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सिंप्लीफाई होके
हमारे पास 256 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जिस स्टेप में स्क्वायर रूट लेंगे उसी स्टेप में ही प्लस माइनस साइन लगाना है। अगेन एंड अगेन आई एम्फसाइज इट। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट कैंसिल द स्क्वायर, और इस तरह से ये 256 से 16 11 आ जाएगा 121 का स्क्वायर रूट। फिर वही बात, इसको राइट साइड पे कन्वर्ट करें इस टर्म को, ये इधर प्लस है, इस साइड पे माइनस। वी आर गेटिंग x माइनस 17/11 इक्वल टू प्लस माइनस 16/11। तो हमारे पास इससे आएगा x इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। 11 इज द LCM, और सिंप्लीफाई करने से 17 प्लस 16 से आएगा 33/11, और 17 माइनस 16 से 1/11। फर्स्ट क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करने से 3, और सेकंड क्वांटिटी एज इट इज़, सॉल्यूशन सेट 3 and 1/11। नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट, इस एक्सरसाइज के बाद जो क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन है, डेवलप करने का प्रोसीजर, उसी में ही क्वेश्चन होना है। ये क्वेश्चन LMN में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस C, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इसके ऊपर हमें फार्मूला अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, और उससे वो उसी फॉर्म में डेवलप हो जाता है जिस तरह से AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो 1.1 एक्सरसाइज के बाद ये दी हुई है इसका सॉल्यूशन। ये आखिर में फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था, तो ये देखिए, ये पार्ट 4 है, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0 वेयर L मस्ट नॉट बी 0। जब भी स्क्वायर टर्म का कोई कोएफिशिएंट नंबर के अलावा होगा तो उसको हमने मेंशन करना है कि दैट मस्ट नॉट बी 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए, यहाँ पे A अगर 0 हो जाए तो इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से इसकी कंडीशन में ये लिखना है हमने कि ये 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, ये जो दिया हुआ है हमारे पास, ये AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0, ये वही सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमें गिवन है LMN की फॉर्म में, और ये है ABC की फॉर्म में। इसी प्रोसीजर को इसके लिए फॉलो करना है, और आखिर में सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a वेयर a मस्ट नॉट बी 0 इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे उससे हमारे पास आएगा -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 4ln होल डिवाइड बाई 2l वेयर l मस्ट नॉट बी 0। तो यही सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 की, इसके। ओके, वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ जो भी हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो ना हो, हमें उसकी बचत हो गई कि वो स्टेप नहीं करना पड़ा। लेकिन हमने दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए 3 पे डिवाइड करें दोनों साइड्स को। उसके बाद 3 पे डिवाइड करने से आया x स्क्वायर प्लस 7/3 इंटू x इक्वल टू 0। तो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 7/3 x इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट 7/3 से 1/2 से मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आया, जो सिंप्लीफाई होने के बाद क्वांटिटी आए, उसका स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पे ऐड कर दें।
एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे इसको ऐड करने से ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 7/6 होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। देन इस 7/6 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो इस तरह से आ जाएगा माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। तो एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस, ये एक दफ़ा प्लस को लिया, एक दफ़ा माइनस को लेंगे। ये दोनों अपोजिट क्वांटिटीज़ हैं, एक अपोजिट साइन के साथ सेम क्वांटिटीज़ हैं। 7/6 माइनस के साथ और प्लस के साथ ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। और दूसरा, हाँ, अब यहाँ पे इस बात को समझें, यू आर इन 10th क्लास स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये भी समझें कि जो भी क्वांटिटी डबल होती है उसको 2 टाइम्स हम लिखते हैं, बजाय इसके कि इसको एलसीएम से सॉल्व करें। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -14/6। कैसे हुआ कि -7/6 एंड -7/6 ये डबल हो जाएंगे। इस तरह से 2 टाइम्स द क्वांटिटी, अ क्वांटिटी एंड अ क्वांटिटी, एक भी माइनस के साथ दूसरा भी माइनस के साथ तो डबल हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 7/6 सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 7/3। x इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 7/3। और इसी को हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। लेसर क्वांटिटी फर्स्ट देन द ग्रेटर क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी लेस होती है और ये नॉन नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव है। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो इन दोनों को हमने लिख दिया। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से ही -7/3 आएगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे कन्वर्ट किया। अब उसके बाद हमारे पास स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, इसको ज़रूरत नहीं है कि सेकंड स्टेप इसमें हमने लेना है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को 1/2 से सिंप्लीफाई करें। लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट -2, इसको 1/2 से सिंप्लीफाई करें। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर दें, एडिंग बोथ साइड्स। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x² - 2x प्लस -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस -1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1, ये हो जाएगा 196। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 196 स्क्वायर रूट लेने से आता है 14 प्लस माइनस उसी स्टेप में जिस स्टेप में स्क्वायर रूट लेना है। इस तरह से x इज इक्वल टू ये माइनस इस साइड पे कन्वर्ट होकर प्लस हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस करें, एक दफ़ा माइनस करें 14 को, तो आंसर इस तरह से आ जाएगा 15 एंड -13। तो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा -13 पहले लिखें और 15 बाद में। लेकिन अगर इस तरह लिखें भी तो गलत नहीं है। बहरहाल प्रायोरिटी इस बात को है कि नेगेटिव साइन को पहले लिखा जाए। इक्वल टू 7/2x। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 में है -x² प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। इसमें सिंपली पहले ये करें कि इस x² को राइट साइड पे कन्वर्ट करें, तो ये बन जाएगा 15/2 इक्वल टू x² प्लस 7/2x। अब इस तरह से ये साइड लेफ़्ट पे लिखें और इसको राइट पे लिखें लाइक दिस। अब ये एक हमारे पास ऐसी फॉर्म बन गई कि कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे है और स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है एज इट वाज गिवन टू अस, और लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है 7/2, अब उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 7/2 को सिंप्लीफाई करें। Question number 3, part number 7. We are having
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2 एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर को इस साइड पे कन्वर्ट करें, राइट साइड पे ऑफ इक्वेशन, देन इक्वेशन टर्न्स इनटू अ फॉर्म 15/2 as it is on its side, x square converted on the right side, so it becomes positive as it is given negative in the equation. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 7/2 इज़ ऑलरेडी ऑन दैट साइड, तो ये 7/2 एक्स। अब इसको लेफ़्ट पे लिखे और इसको राइट पे इक्वेशन में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स इक्वल टू 15/2 आ गया। और अब हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए एक्स के कोएफिशिएंट को सिंप्लीफाई करना है 1/2 के साथ। जब सिंप्लीफाई करेंगे 7/4 आएगा, इसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। याद रखें, बार बार मैं समझा रहा हूँ इसी वीडियो में कि इसमें x शामिल नहीं करना। कोई स्टूडेंट्स x को इसमें शामिल कर देते हैं, बस इससे आगे तो फिर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम x शामिल नहीं कर सकते। ये हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर कंप्लीट है, सेकंड स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हम एडिंग वाली टर्म कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास 7/2, 15/2 इज़ ऑलरेडी देयर, 7/4 इज़ added on both the sides, 7/2 x plus 7/4 इक्वल टू ये सारा। तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हुआ, हमने खुद ही स्क्वायर कंप्लीट किया x प्लस 7/4 का। इस तरह से 15/2 प्लस इसका स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16, इन दोनों का एलसीएम लें तो इससे आ जाएगा हमारे पास 16 एलसीएम। 2 8 ज़र 16, 8 15 ज़र 120 एंड 49। नेक्स्ट स्टेप में आएगा स्क्वायर रूट लेने वाला स्टेप, वैसे नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास प्लस माइनस साइन फ़ौरन ही हम लिया करते हैं, तो ये स्क्वायर रूट लेने से सिंप्लीफाई होके 13/4। नेक्स्ट स्टेप में 7/4 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें। फर्दर नेक्स्ट में राइट साइड पे एलसीएम लें, simplify the terms and get the answer of x as 3/2 and -5. Write it in the solution set to complete the solution. Okay, yes. Question number 3, part number 8. We are having question number 3, part number 8. We are having equation as x square plus 17x plus 33/4. Constant term is 33/4. फर्स्ट स्टेप राइट साइड पे कन्वर्ट कर दें। सेकंड स्टेप 17 को 1/2 से सॉल्व करें, तो 17 को 1/2 से सॉल्व करने से you are having x square plus 17x equal to -33/4. Constant term is on the right side, and linear term has coefficient as 17. 17 को 1/2 से सिंप्लीफाई करें और उसको स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पे ऐड कर दें। ऐड करने से हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इस स्क्वायर के कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 8. We are having x square plus 17x plus 33/4 equal to 0. कांस्टेंट टर्म को कन्वर्ट करें राइट साइड पे, इट बिकम्स -33/4. अब हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म आती है, ये x के कोएफिशिएंट को 1/2 से सिंप्लीफाई करने से हमने इसे डेवलप करना होता है। जब इसे 1/2 से सिंप्लीफाई करेंगे 17/2, उसका स्क्वायर ले लें, दोनों साइड्स पे ऐड कर दें। दोनों साइड्स पे ऐड करने से
इस साइड पे ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और राइट साइड पे इसको सिंप्लीफाई करें। 17 स्क्वायर इज़ 289, 2 स्क्वायर इज़ 4, इनका एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई करें फर्दर, और उसके बाद ये स्टेप होगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एंड देन हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से फ़ौरन ही प्लस माइनस साइन हमने लगाना होता है। इस वजह से इसका स्क्वायर रूट के साथ ही प्लस माइनस साइन आएगा। 16/2 हो जाएगा। 256 इज़ स्क्वायर ऑफ 16, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 16/2। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना कि 2 1 0 2, 2 8 0 16, नहीं, बल्कि ये सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी कि 2 एलसीएम आएगा, और इस तरह से एलसीएम 2 आने के बाद हम इन सबको आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? -17 + 16 और -17 - 16, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर -1/2, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर -33/2। इस तरह से सोल्यूशन सेट आ जाएगा -1/2 एंड -33/2। ओके।